Hello everyone, I welcome you to my channel Ensure Learning। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कम्युनिज़म के बारे में। कम्युनिज़म का डेफिनेशन, इसका इवोल्यूशन और प्रेजेंटली ये कौन कौन से कंट्रीज़ में ऑफिशियली एज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रैक्टिस किया जाता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द टर्म कम्युनिज़म is derived from the Latin word communis meaning shared or common। जो वर्ड कम्युनिज्म है उसको लैटिन वर्ड कम्युनिस्ट से डिराइव किया गया है, जिसका मतलब होता है शेयर्ड और कॉमन, मतलब कि शेयर्ड प्रॉपर्टी, शेयर्ड रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री। और इसको फर्स्ट 1840s में यूज़ किया गया था। अब हम लोग देखते हैं कि कम्युनिज्म का डेफिनेशन क्या है। व्हाट इज़ कम्युनिज्म? It is a political and economic system that seeks to create a classless society in which the major means of production, such as mines and factories, are owned and controlled by the public। ये एक ऐसा पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम है जिसका ये एंडेवर है कि वो एक क्लासलेस सोसाइटी को क्रिएट करे, जिसमें जो मेजर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है सच एज माइंस एंड फैक्ट्रीज वो पब्लिक के हैंड्स में हो। मतलब कि जो प्रॉपर्टी है, कॉमन प्रॉपर्टी है ऑफ अ कंट्री, वो पब्लिक के हैंड्स में हो, ना कि गवर्नमेंट या किसी अदर एजेंसी के हैंड्स में हो। देयर इज़ नो गवर्नमेंट और प्राइवेट प्रॉपर्टी और करेंसी एंड द वेल्थ इज़ डिवाइडेड अमॉन्ग सिटीजन्स इक्वली। यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट या कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं हो, मतलब कि गवर्नमेंट के पास भी कोई प्रॉपर्टी नहीं हो और किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के पास भी कोई प्रॉपर्टी नहीं हो। जो प्रॉपर्टी है कंट्री का वो इक्वली डिवाइड हो जाए सारे सिटीजन्स के बीच में। ओके, अब हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से कंट्रीज़ में कम्युनिज़म को प्रैक्टिस किया जाता है। विच कंट्रीज़ आर कम्युनिस्ट प्रेजेंटली। तो हम लोग पहले थोड़ा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में जाके देखते हैं कि कम्युनिज़म पहले कितना ज़्यादा स्प्रेड किया था। तो पहले हम लोग को पता चलता है कि जो कम्युनिज़म है वो 1/3 ऑफ द वर्ल्ड कंट्रीज़ में प्रैक्टिस किया जाता था। मतलब कि जितने भी कंट्रीज़ थे वर्ल्ड के, उसमें से 1/3 कंट्रीज़ में कम्युनिज़म था एक टाइम पे। और सबसे पहले कम्युनिज़म यूएसएसआर में प्रैक्टिस किया गया था। टुडे कम्युनिज़म इज़ द ऑफिशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन ओनली 5 कंट्रीज़: चाइना, नॉर्थ कोरिया, लाओस, क्यूबा एंड वियतनाम। पर आज को हम लोग देखते हैं कि कम्युनिज़म को सिर्फ 5 कंट्रीज़ में ऑफिशियली एज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रैक्टिस किया जाता है, जो कि है चाइना, नॉर्थ कोरिया, लाओस, क्यूबा एंड वियतनाम। और सबसे पहले कम्युनिज़म कहाँ पे शुरू हुआ था? ये शुरू हुआ था यूएसएसआर में। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कम्युनिज़म का इवोल्यूशन कैसे हुआ। इवोल्यूशन ऑफ कम्युनिज़म। इन प्लेटो's रिपब्लिक, a ideal society is described in which the working class devotes itself to serving the interest of the whole community। प्लेटो ने जो किताब लिखी थी रिपब्लिक, उसमें वो ये कहते हैं कि एक आइडियल सोसाइटी वो है जिसमें जो वर्किंग क्लास है वो सिर्फ अपने इंटरेस्ट के लिए काम नहीं करे, लेकिन बल्कि वो दूसरों के इंटरेस्ट और उनके डेवलपमेंट के लिए भी काम करे। ये कहते हैं प्लेटो। तो यहाँ पे भी क्लियरली वो एक कम्युनिस्ट सोसाइटी का बात कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। इट इज़ वाइडली आइडेंटिफाइड विद कार्ल मार्क्स, हु आइडेंटिफाइड द कॉन्सेप्ट इन हिज बुक द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। तो कम्युनिज्म को हम लोग ज़्यादातर एसोसिएट करते हैं कार्ल मार्क्स से, क्योंकि इन्होंने ही बहुत ही क्लियरली एक कम्युनिज्म का डेफिनेशन प्रोपागेट किया था अपने बुक में द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। उसके बाद सबसे पहले कम्युनिज्म वर्ल्ड के सामने एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इवॉल्व हुआ था जब द
ऑल रशियन कम्युनिस्ट पार्टी आया था। द इमर्जेंस ऑफ ऑल रशियन कम्युनिस्ट पार्टी ब्रॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिज्म इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के सामने कम्युनिज्म एज ए फॉर्म गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हुआ था जबकि ये ऑल रशियन कम्युनिस्ट पार्टी आया था। इसके बाद और भी बहुत सारे कंट्रीज़ ने इसे अडॉप्ट करना शुरू कर दिया, जैसे कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ने इसके बाद इसे अडॉप्ट किया था। तो ये लेक्चर था पूरा कम्युनिज़म के बारे में, एक छोटा सा बेसिक व्यू पॉइंट कम्युनिज़म के बारे में। अगर लेक्चर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।